वेलकम गाइज। तो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन में अभिलेख सत्यापन इस समय हो रहे हैं। कई वैकेंसीज के अभिलेख सत्यापन हुए हैं और होने वाले हैं। तो बहुत से कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किया कि अभिलेख सत्यापन पे वीडियो बनाइए। तो यह जो वीडियो है सभी आगामी भविष्य में कभी भी यूपीटीपीएससी लखनऊ के द्वारा या फिर किसी अन्य आयोग में भी डीवी होता है तो लगभग सेम प्रक्रिया रहती है, वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो यूपीटीपीएससी को बेस करके यह वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें किस तरीके से अभिलेख सत्यापन होता है सभी वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी आगामी जिसमें अभिलेख सत्यापन होना है जिसे डीवी कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें जो इनका एड्रेस है, वहाँ एड्रेस पे तृतीय तल पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको नोटिस भी चस्पा मिलेगी। तृतीय तल पे जैसे आप पहुँचेंगे वहाँ पे आपको गेट के सामने ही नोटिस मिल जाएगी कि जो है गेट के सामने नोटिस लगी होगी कि इतने कैंडिडेट को इस मीटिंग में है। 3 मीटिंग बनाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हो सकता है आप में एक मीटिंग ही हो या 2 मीटिंग ही हो, मगर मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तब वहाँ पे 3 जो है मीटिंग बनाई गई थी कि फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग। जितने कैंडिडेट को एक डेट में बुलाया जाता है, मान लीजिए कि 15 दिसंबर को बुलाया गया कैंडिडेट को, तो मानना 300 का बुलाया गया तो 3 पार्ट में इनको डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस तरीके से होता है डीवी। तो अब यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, वहाँ पे लिखा होगा कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें। मतलब कि अंदर कमीशन में जो आयोग के अंदर जाएंगे तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें। तो केवल लिखा होता है, मगर कैंडिडेट ज़्यादातर यूज़ करते हैं मोबाइल का। हालांकि आप साइलेंट मोड पे रख सकते हैं उसको, और ज़रूर पढ़ने पे बाहर निकल के बात कर लीजिएगा, थोड़ा सावधानी रखिएगा। वहाँ पे लिखा कि आपको मतलब कि अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा अगर मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए पकड़े गए। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, हालांकि मोबाइल तो ज़रूरी है, तो अयोग्य किसी को घोषित नहीं करते। मगर मेरे समय में जो था तो कैंडिडेट ने, कई लोगों ने बात भी की मोबाइल पे, मगर किसी ने नहीं टोका कि आप बात क्यों कर रहे हैं, बाहर बात कीजिए। तो मगर मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप लोग आराम से बाहर जाके बात कीजिए, अंदर आयोग के अंदर बात ना करें, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह होती है कि ट्रिपल सी या अन्य जो प्रमाण पत्र होते हैं वो कब तक के माने, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का, 10+2 का अगर आपका हुआ है, 12th पास का, तो अगर आपने आवेदन किया है, जिस दिन आवेदन किया है और उस तारीख तक, या फिर कहें कि जिस दिन आवेदन की अंतिम तारीख थी, आपने पता चला कि 30 नवंबर को आवेदन किया है और आवेदन की 30 तारीख 15 दिसंबर थी, ठीक है, अंतिम तारीख। तो अगर आपने 30 तारीख को आवेदन कर दिया, आपके पास ट्रिपल सी नहीं है, और 15 तारीख को आप का लास्ट डेट है और उस दिन आपके पास ट्रिपल सी आ गया है, ठीक है, तो आपका ट्रिपल सी मान्य होगा। तो यह ध्यान देना। मगर जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है आयोग के द्वारा, उसमें लिखा होता कि आवेदन करने की तिथि तक पूरी योग्यता धारित हों, मगर जब वहाँ पे डीवी होता है तो डीवी में लास्ट डेट देखते हैं, किस लास्ट डेट को आवेदन हुआ है, अंतिम लास्ट डेट क्या थी और उस तारीख तक कितने कितने डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर थे। तो उसमें जब देखते हैं क्या क्या देखते हैं, नाम, पिता का नाम, और डीओबी हो सकता है देख लें कहीं कहीं। बाकी डीओबी तो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में ही देखते हैं। और बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे देखते हैं ट्रिपल सी में, इन सब में जो है जो इशू डेट है, किस दिन आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, ना कि किस आपने जनवरी में अगर एग्ज़ाम आपका हुआ है तो अप्रैल या मार्च में आपका, मार्च अप्रैल या जून तक रिजल्ट आएगा, तो जिस तारीख को रिजल्ट डाउनलोड किया है उसमें डेट लिख मेंशन होती है, उस तारीख तक का उस तारीख को माना जाएगा। तो यह ध्यान दीजिएगा। बाकी वहाँ पे आपको शिफ्ट वाइज लिया जाएगा कि वहाँ पे 6-7 चेयर पड़ी होती हैं कि किस चेयर पे आपका है, उस चेयर के सामने आपको बैठ जाना है। हालांकि कोई कैटेगराइज नहीं होता, हॉल बना होता है। जैसे हॉल है, इस तरीके से हॉल है, मैं आपको बता दूं, इस तरीके से हॉल है, इधर चेयर्स बनी हुई हैं और यह जो है
लिफ्ट से यहाँ अंदर आने का रास्ता है। ये ऊपर पूरा जो है आयोग का सिस्टम है। तो ये गेट है, यहाँ से आप अंदर आएंगे। यहाँ पे चेयर हैं, विभिन्न चेयरें हैं। तो यहाँ पे सामने आपको बैठने को बोला जाएगा, यहाँ बैठेंगे आप चेयर के सामने। कोई क्रम में सीटें नहीं पड़ी होती, चेयर होती है नॉर्मल प्लास्टिक की, फाइबर की चेयर होती है। तो इन पर बैठना है आपको। बैठेंगे, उसके बाद वहाँ पे आपके सामने आएंगे। तो जो लोग सामने होंगे पहले जो आएंगे, या फिर उनके पास भी लिस्ट होती है, उससे बुलाएंगे, या फिर जो पहले होते हैं उनको भी बुला लेते हैं। ज़्यादातर केसेस में यही करते हैं कि जो उनके पास लिस्ट होती है, लिस्ट के अनुसार करते हैं। कोई कैंडिडेट नहीं है तो उसको बाद में बुलाते हैं, बाकी अगली लिस्ट अगले कैंडिडेट को बुला लेते हैं। तो इस तरीके से डीवी संपर्क कंप्लीट हो जाता है। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेंगे और आपका फ़ोटोकॉपी वहाँ पे अटेस्ट जो है वहाँ पे सबमिट हो जाएगी। इस तरीके से आपका डीवी संपन्न हो जाएगा। तो और कुछ करना नहीं है। बाकी अगर जो इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में आपको पता है कि वहाँ डीवी के बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, तो इंटरव्यू होकर फिर निकल लेते हैं। तो इस तरीके से डीवी संपन्न होते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी, और यूपीटीपीएससी से संबंधित किसी भी डाउट या फिर सुझाव के लिए हमारे चैनल में कमेंट करें। कोई भी जानकारी आपको देनी है, साझा करनी है विभिन्न कैंडिडेट को, तो हमें कमेंट करें और बताएं उसके बारे में। हम वीडियो के माध्यम से कैंडिडेट को उसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डीवी में ड्रेस का कोई महत्व नहीं है। किस ड्रेस में जाते हैं इसका कोई वहाँ पे महत्व नहीं है। ड्रेस कोई भी जा सकती है, क्योंकि कुछ लोग कहते थे फॉर्मल ड्रेस में जाइए, वहाँ आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है। केवल आपको जो है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आयोग के द्वारा फॉर्म डाउनलोड किया जाता है, उसको डाउनलोड करके सबके फर्स्ट सेल्फ अटेस्टेड कॉपियाँ आपको ले जानी है। और उसमें पूरा मेंशन भी होता है। सेल्फ अटेस्ट नहीं भी करते तो वहाँ पे भरवाया जाता है। वहाँ आप जब फॉर्म लेके जाएंगे, भरे नहीं होंगे, तो वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा भरवाया जाएगा। भरने के बाद आप जमा करिएगा। तो इस तरीके से ऐसा घबराने की बात नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे भरें। तो वहाँ पे इस पूरी आपको हेल्प की जाती है आयोग में कि किस तरीके से इसको भरना है। ऐसा नहीं कि सभी जो सिलेक्ट होते सभी को इतना नॉलेज है सभी चीज़ें भरने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर कैंडिडेट गलती ना करें, इसलिए वहाँ पे जो कर्मचारी होते जो डीवी आपका संपन्न करते हैं वही लोग आपको भरने का भी बताते हैं। और फॉर्म जिनके पास नहीं डाउनलोड करके जाते हैं, कुछ फॉर्म हो सकता है ना डाउनलोड हो, तो वहाँ से फॉर्म भी देते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो डीवी में बहुत ही फ्रेंडली वहाँ जो है जो सिस्टम होता है, कोई ऐसा नहीं कि आपको घबराने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत घबराने की कतई नहीं है। बस अभिलेख सत्यापन में आराम से जाइए, अभिलेख सत्यापन हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।